एक में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र 2 में तुम्हारी क्या है, अनुच्छेद नंबर 2, भाग नहीं पढ़ रहे। ये 4 अनुच्छेद तक तो ही संविधान का भाग 1 है, भाग 1 है। तो संघ उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। तो यह तीसरे में है नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में फेरबदल, नामों में फेरबदल। 2 और 3 कैसे यूज होंगे, भाग 4 में। और अब भाग अनुच्छेद 4 में भाग 1 खत्म हो गया। अब 5 से 11 में है नागरिकता कैसे मिलती है। ये नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में वर्णित है। ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख किया गया है, तो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किस भाग में किया गया, भाग 4 में। 51 का में तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का में। ये हो गए। अब इधर से देखोगे, यहाँ एक लिख देते हैं 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ये पहला अधिकार जो तुम्हारा भाग 3 में मूल अधिकार नहीं दिया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, और मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। पहले 7 से संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और 6 ही हो गए। 6 में पहला है समानता का अधिकार। समानता कहते हैं 14 में विधि माने कानून के समझ सभी लोग क्या है, समान। 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। 17 में अस्पृश्यता का क्या है, अंत है। उपाधियों का अंत है। अब देखो इधर मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक तुम्हारा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। पहला है 19 में आते हैं तो 19 के कई पार्ट पढ़ते हैं। तो 19A B C D E F G H, अभी कौन हटेगा बताया जाएगा। 19A में क्या है, तो भाषण देने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, यानी भाषण यानी बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के भाग 1 में है, हुई है ये हुई है। 19B में क्या, बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। C फॉर संघ बनाने की स्वतंत्रता। D फॉर डिपार्चर माने प्रस्थान, आवागमन की स्वतंत्रता। और ये क्या है, ई लड़का यही निवास करेगा, ई लड़का यही निवास करेगा, निवास का। F तो हट जाएगा। G फॉर गुड्स माने होता है सामानों का व्यापार, व्यापार एवं जीविका। अब ये हो गया खत्म। F को यही F में संपत्ति था। F में 19F में भी संपत्ति का वर्णन था, इसको भी हटाया गया है, पकड़ लिया ना। अब हम पहुंच गए हैं एक 20 वाले पे। 20 में कुछ दशाओं में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 2 सिद्धि के 3 लाइनें बनेगी। पहले में एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा होगी। दूसरा होगी अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी। अपना मनपसंद स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ गए ना, तो बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये हुई है। 21 में 2 बातें हैं। 21 का पहले प्राण एवं खाली 21 का बाद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दूसरा 21 का में शिक्षा का मूल अधिकार। 22 में अब गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, जैसे कि तुमको गिरफ्तारी हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे पेश करना होगा। अपने मनपसंद का वकील चुनने का तुम्हारा अधिकार होगा। तो ये ना, ये मनपसंद वकील है, इसमें स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हो गया। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बात इतनी है 23 और 24। 23 में इतना कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो मैंने हटाना उसका दुर्व्यवहार मत करो, मानव दुर्व्यवहार, जीव। और ये बालकों के श्रम वाला जब आएगा, बच्चों से शोषण से मुक्ति 24 में, और खाली दुर्व्यवहार वगैरह आएगा, बलात्श्रम आएगा, बलात्श्रम 23 में, ठीक है ना। अब इधर आते हैं 25 से 28 तक जो आएगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। 26 में क्या, उसका प्रबंध कर सकते हैं, पैसे उसे जुटा सकते हैं। 27 यानी सतही पर्ची उर्ची काट के, यानी धन कर लेने वाली पर्ची काटने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते।
28 में किसी संस्था में तुम कोई धार्मिक शिक्षा नहीं ले सकते। अब 29 से 30 पे आते हैं कि तुम्हारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा मतलब 29 में जो अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, खाली हितों का संरक्षण 29 में है। यही अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षा संस्था खोल सकते हैं और सरकार उनको अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। 31 में यही था, इसी को संपत्ति के अधिकार, इसी में था संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर 300 में रख दिया गया और मात्र इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तुम्हारा 31 का हो गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पकड़ेगी ना, ये 31 को हटाया गया। 32 कहोगे अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को भीमराव अंबेडकर ने कानून का हृदय एवं आत्मा कहा है। अब 38 नीति निर्देशक तो देखो 36 से 51 तक थे। 36 से अब यहाँ से चल रहे सब नीति निर्देशक तत्व, कैसे नीति निर्देशक तत्वों वाले अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण विभाग की स्थापना करेगा जिसका उद्देश्य लोगों का हित करना होता है। 39 का गा, तो 39 का में तो कहो कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान विधिक सहायता, विधि माने कानून की सहायता, समान विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। खा में सार्वजनिक धन को खा गए क्या तुम? सार्वजनिक धन को खा गए तो सार्वजनिक धन का सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करना। गा में सार्वजनिक धन का वितरण कर दो, सार्वजनिक धन का वितरण गा करके कर दो, वितरण कर दो, सार्वजनिक धन का गा करके वितरण कर दो। अब आते हैं 39 के जस्ट बाद 40 में क्या है? पंचायतों, ग्राम पंचायतों का गठन। पंचायत बैठी थी गांव में क्योंकि 40 चोर आके चुरा लिए थे। एक चोर उसी में निकला और कहा भैया हमें शिक्षा दे दो, लोक सहायता दे दो, और काम दे दो, इसका अधिकार। 42 में क्या हुआ? लोगों ने उसको काम के रूप में क्या दिया? कहा कि प्रसूति सहायता